मैं सईद सुल्तान, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के बड़खेड़ा 128 विधानसभा में। मैं यहाँ पे जनता का रुझान, जनता किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा रही है, क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या विकास जनता चाहती है, आइए हम जानते हैं जनता के मुझे। सर क्या नाम है आपका? श्यामाचरण गंगवार एडवोकेट। तो यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं जिस पे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो आप चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या चाह रही जनता? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारी बड़खेड़ा विधानसभा है, ये ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है। और 2016 में समाजवादी 2016 में हमारे जब प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम किसानों की आय दूनी करेंगे, तो पहली बात तो किसानों की आय दूनी नहीं हुई है, आय उनकी आम जो है लागत दूनी हो गई है। और 16 में किसने कहना था? 17 में चुनाव हुए थे, 17 में चुनाव हुए थे फरवरी में, और प्रधानमंत्री जी की 16 की दिसंबर में रैली हुई थी, 16 की दिसंबर में रैली हुई थी। तब इन्होंने कहा आपका कहना है 5 वर्ष में आमदनी दूनी कर देंगे, लेकिन आमदनी तो दूनी नहीं हुई, किसान की लागत दूनी हो गई। पहले एक चीज झूठ बोले थे। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम गन्ना किसानों का 14 दिन में पेमेंट देंगे, तो हमारा अभी जो है 14 महीने में ही पेमेंट नहीं हुआ है। और जब जब युवाओं के लिए रोजगार के लिए नौकरियां निकलती हैं, तो नौकरियां परीक्षा होने से पहले ही पेपर आउट होते हैं। लोग बेरोजगार हैं और व्यापारी परेशान हैं। कोरोना काल में लाशें बह गई थी। और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ जानवरों से लोग परेशान हैं। रात में बेचारे जो है रात भर जाकर अपने खेतों में रखाते हैं और सारे गेहूं जो है चढ़ जाते हैं। और जो हमारे लिए गल्ला मिलता है, 5 किलो गल्ला मिलता है, तब तक 50 किलो हमारा गल्ला खा जाता है। कोई गौशाला नहीं बनी है। और हमारे पास यहाँ के मौजूदा विधायक कौन है? यहाँ के मौजूदा विधायक किशनलाल राजपूत थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उनकी छवि खराब हो गई थी, भाजपा की छवि खराब हो गई थी। उनके शासनकाल में जब वो विधायक थे मौजूदा, तो उनसे आपने शिकायत नहीं की? कई बार शिकायतें की गई थी, कोई शिकायतें नहीं सुनी गई थी। अब भी जो लोग आते हैं, हम लोग उनसे शिकायतें करते हैं, तो वो कहते हैं इस मुद्दे पर बात मत करो। और किसान बर्बाद है, किसान परेशान है, किसान को रात रात सोने को नहीं मिलता है। वो लाठी लेकर, टार्च लेकर खेतों में जाता है, तार लगे हुए हैं, हमारा गौवंश भी घायल है और हमारा किसान भी परेशान है। और हमारी जो खेती की आमदनी मिलती, वो सारी खेती चौपट हो गई है। और हमारे किसानों की धारणा है ये अगर दोबारा भाजपा की सरकार आती है, तो हमारे किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। जी, आप अखिलेश जी ने जो भरोसा जताया यहाँ आपके जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, तो आप क्या विकास क्या चाहेंगे उनसे, क्या शिक्षा में क्या चाहेंगे, आप बताइए। हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हेमराज वर्मा हैं इस समय, तो 2012 से 17 तक वो MLA रहे। उन्होंने हमारे बड़खेड़ा में ITI कॉलेज दिया और इसके अलावा हमारे अस्पताल दिया और हमारे बड़खेड़ा से लेकर गजरौला तक 23 किलोमीटर का रोड दिया और हमारे कई पुल दिए, कई विकास कार्य कराए। और उनके जाने के बाद 17 से 22 तक हमारे बड़खेड़ा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और जहाँ पुलिया नहीं बनी, एक पुलिया नहीं बनी, जितनी उस सरकार में पुल बन गए उतनी पुलिया नहीं बन पाई और ना कोई रोड बना है किसी प्रकार का अभी तक। जी, मैंने चर्चा को सुना। आपका क्या नाम है भाई? नहीं बता दो। मेरा नाम मुश्ताक है। तो क्या इस बार जनता का रुझान है, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी? बहुत से मुद्दों पे लड़ा। उत्तर प्रदेश में अगर अनुमान लगाया जाए तो समाजवादी पार्टी की जो जिस तरह से जो समर्थन मिल रहा है और जो युवाओं का समर्थन, किसानों का, बेरोजगारों का, और जो पढ़े लिखे जो बेटे बेटियां हैं जो तैयारी कर करके ओवर एज हो गए, पर्चे लीक होते गए और उन पर लाठियां बरसे, तो ये तमाम सारी जो है जो स्थितियां हैं, कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता आज माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा कर रही है और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ, बहुमत से कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी विधायक जीतने जा रहे हैं और सरकार बनने जा रही है। यहाँ का विकास है सिर्फ बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास बहुत पीछे है यहाँ का, जनता का कहना है। कई जगह हमने सर्वे किया, उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे बड़खेड़ा विधानसभा हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि 2012 से और 17 के बीच, 2012 से 17 के बीच जो काम हुए, अगर उन कामों को एक तरफ हटा दें तो इस विधानसभा में आपको ना तो कोई सड़क,
समझ में आएगी, ना कहीं अस्पताल, ना कहीं कुछ। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा बहुत पिछड़ गया है इन 5 सालों में। जिस स्पीड से हमने आगे बढ़ाया था, पिछले 65 सालों में जितने काम नहीं हुए थे उतने काम उन 5 सालों में बरखेड़ा विधानसभा में हुए। और लेकिन इन 5 सालों में ये विधानसभा फिर पिछड़ गया है, तो और तेजी से आगे काम करने की जरूरत है। आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं जी, तो नया क्या देंगे यहाँ की जनता को? देखिए, मैं तो काम करने वाला हूँ, मेरी काम से ही पहचान है। अगर ग्राम प्रधानी से यहाँ तक आया हूँ तो कहीं ना कहीं एक सोच काम करने की रही है और जनता का अपार जन समर्थन, विश्वास लोगों का है, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है। तो इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे और सरकार बनेगी तो इस बरखेड़ा विधानसभा में जो भी बेहतर हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, आपके महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, किसानों के जिंदगी को बेहतर करने के क्षेत्र में जो भी बेहतर हो सकता है युवाओं के लिए और बेटे बेटी, उसके लिए पूरी जी जान लगाकर हम लोग काम करेंगे। इस बरखेड़ा विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर एक सवाल मेरा और है, यहाँ पीलीभीत विधानसभा में 4 सीटें हैं, चारों पे बीजेपी का कब्जा है, तो मौजूदा विधायकों ने यहाँ कितना काम करा है? देखिए, जो स्थितियां हैं यहाँ की पूरे जिले में, इनके पास 100 करोड़ के भी काम दिखाने के लिए नहीं है 5 सालों के। और मैं अकेले बरखेड़ा विधानसभा में मैं हजारों करोड़ काम गिना सकता हूँ आपको 5 साल में। जेवर बिक जाता है और यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर तो हमारे गरीब लोगों से मरने के बाद ही पैसे वसूलते हैं। लाशों का इलाज होते हुए देखा आप लोगों ने, पीलीभीत तो सुना होगा आपने। तो लाशों के इलाज के नाम पर लाखों रुपए लोगों से ऐड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस पीलीभीत में स्वास्थ्य सेवाओं की अभी उतनी बेहतर नहीं है। हमने अपनी गवर्नमेंट में ट्रामा सेंटर दिया था, बरखेड़ा में CSC दिया था, और हमने पीलीभीत में जो अस्पताल था उसको अलग से 24 घंटे विद्युत के लिए फीडर दिया था। तो तमाम सारे काम हुए, लेकिन अभी इस पर काम करने की जरूरत है। और खेल कूद के क्षेत्र में भी हमारे जिले में, हमारे बरखेड़ा विधानसभा के मछारा गांव के हमारे एक होनहार खिलाड़ी ने उसने ओलंपिक में हॉकी में अपना नाम पैदा किया, सिमरनजीत सिंह। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी बाहर जो है आगे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन वो तैयारी नहीं कर पाते। और जो सुरक्षा बलों में मिलिट्री में जाना चाहते हैं, आपके पुलिस से सुरक्षा बलों में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर तरीके से उनके लिए स्टेडियम नहीं है, उनके फिजिकल वर्क के लिए उनके पास बहुत बेहतर साधन नहीं है। तो उस पर ही काम करने की जरूरत है। हमारे बरखेड़ा क्षेत्र का ही एक बेटा वो पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी कर रहा था, रोड एक्सीडेंट में उसको चोट लगी और उसकी डेथ हो गई। कहीं ना कहीं बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जरूरत है। यहाँ पर खेल कूद के लिए स्टेडियम बने, उसकी भी आवश्यकता है। और अभी बहुत कुछ होना बाकी है और गवर्नमेंट बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बार हम लोग और तेजी से विकास के पहिए को और आगे बढ़ाएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है हमेशा और काम से अपनी पहचान बनाई है। बरखेड़ा विधानसभा में भी हम लोगों ने जो काम किया है, और अगर इन 5 सालों में देखा जाए और पिछले 5 सालों को देखा जाए तो 5 सालों में विधानसभा पीछे गई है, आगे बढ़ने के बजाय पीछे गई है। तो कहीं ना कहीं इसको और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। सर एक सवाल और है कि यहाँ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय बैलों की एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर आप क्या करेंगे अगर आप विधायक हैं? देखिए, आवारा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पे किसानों की फसलें चौपट हो जा रही है। दिन भर किसान खेतों पे काम करता है, रात में जानवर खाता है और रोड पे एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं और जानें चली जाती हैं। यहाँ तक कि घरों में जानवर घुस जाते हैं, घर के सामने बैरियर लगाने पड़ते हैं, बल्लियाँ लगानी पड़ती है, दरवाजे तोड़ दे रहे हैं, जानवर रात में घुस जा रहे हैं घरों में। तो कहेंगे बहुत बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश की और बरखेड़ा क्षेत्र की, तो बहुत बड़ी समस्या है। और जानवर भी जो गौवंशीय हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो इस पर काम करेंगे। जैसी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर कोई भी। सर किन किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बरखेड़ा में विधानसभा चुनाव लड़ रही है? देखिए, बरखेड़ा विधानसभा में एक तो बेरोजगारी बहुत है। आज की तारीख में हम यहाँ बैठे हैं, आज की तारीख में 30 से 40 हजार लोग बाहर काम करने जाते हैं और वो
क्षेत्र में नहीं है, अपने घरों पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बड़ी समस्या है और इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने अपनी सरकार में 1250 एकड़ जमीन यूपीएसआईडीसी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री के कैबिनेट से मंजूरी दिलाई थी औद्योगिक हब बनाने के लिए। वो काम अधूरा रह गया और उस पर काम करने की जरूरत है। यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगें और लोग रोजगार मिले। हमारे यहाँ प्रदेश का 20% वन अकेले पीलीभीत से पूरा होता है। यहाँ चूका बीच है और हमारा टाइगर रिजर्व है, तो उसको हम पर्यटन हब के रूप में डेवलप करके वहाँ से रोजगार पैदा करेंगे। और आपका भरा पसपेड़ा जहाँ जो है औद्योगिक हब बनना है, वहाँ से रोजगारों का सृजन होगा। तो रोजगार पे काम करना है और इसके साथ साथ हमारे यहाँ अभी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। बेटियां पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उस पर काम करना है। किसानों के बेटे एग्रीकल्चर से बीएससी करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, तो हमारा सपना है कि हमारे पीलीभीत में, हमारे बरखेड़ा विधानसभा में या पीलीभीत जनपद में एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हो और बेटियों के लिए बेहतर कॉलेज हो और उनके लिए एक अलग से जो है पढ़ने की बेहतर व्यवस्था हो। और जो महिलाएं हैं जो रोजगार के लिए कहीं बीड़ी बना रही हैं या कहीं खेतों पे काम कर रही हैं, तो उनके लिए रोजगार से जोड़ा जाए, उनको प्रशिक्षण के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। अभी बहुत सारी सड़कें बननी है, एक बाईपास अधूरा रह गया, हमने शुरू कराया था, वो पूरा नहीं कर पाए 5 सालों में, उसे पूरा करने की जरूरत है। अभी कई सारी सड़कें बननी हैं, बाईपास बनने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनना है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो लोग बरेली जाना पड़ता है या लखनऊ दिल्ली जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिनका जो जमीनें बिक जाती है, जेवर बिक जाता है और यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर तो हमारे गरीब लोगों से मरने के बाद ही पैसे वसूलते हैं। लाशों का इलाज होते हुए देखा आप लोगों ने, पीलीभीत तो सुना होगा आपने, तो लाशों के इलाज के नाम पर लाखों रुपए लोगों से ऐड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस पीलीभीत में स्वास्थ्य सेवाओं की अभी उतनी बेहतर नहीं है। हमने अपनी गवर्नमेंट में ट्रॉमा सेंटर दिया था, बरखेड़ा में सीएससी दिया था और हमने पीलीभीत में जो अस्पताल था उसको अलग से 24 घंटे विद्युत के लिए फीडर दिया था। तो तमाम सारे काम हुए, लेकिन अभी उस पर काम करने की जरूरत है। और खेल कूद के क्षेत्र में